जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आज मॉर्निंग में मैंने लिंक शेयर किया था अपने फेसबुक पेज पर कि मैं अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स ईएम पर मैं आपको कंपटीशन के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन करवाऊंगा। अगर आपको इंग्लिश में अच्छी मार्क्स गेन करने हैं तो उसके लिए आपको जो है बेसिक्स वगैरह भी सब पता होने चाहिए। इसीलिए मैं स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं जीरो से हीरो लेवल तक के आपको लेके जाऊँगा, और जिससे आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स अच्छी तरीके से आप गेन कर पाएंगे। आप जितना भी देखिए, बहुत कम टाइम मिलता है कंपटीशन के एग्ज़ाम में, उसमें हमें बहुत सारे पोर्शंस कवर करने पड़ते हैं। जनरल अवेयरनेस का है, जनरल रीजनिंग है, अर्थमेटिक एबिलिटी है, फिर उसके बाद हमारा ये इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसन आता है। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसन से। अगर आपका फीडबैक अच्छा आया तो फिर मैं नेक्स्ट क्लासेस भी लेकर आऊँगा अर्थमेटिक की और रीजनिंग की, और जनरल अवेयरनेस के बारे में मैं आपको डेली करंट अफेयर्स वगैरह प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक से, वर्ब से इंग्लिश के। ओके, तो लेट अस कम टू द पॉइंट। वर्ब, सिंपली वर्ब क्या होती है? किसी कार्य का होना दर्शाया जाता है किसी सेंटेंस के द्वारा। उस सेंटेंस में जिस वर्ड का हम यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा उस सेंटेंस का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहता है, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है अपने आप को, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, और इसे हम डूइंग वर्ड भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि किसी कार्य का होना बताना, तो सिंपली वही। अब वर्ब जो है 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो इसमें भी क्या है, कैटेगरी हैं, सब कैटेगरीज हैं। हेल्पिंग वर्ब भी 2 टाइप्स की होती हैं, मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल्स की। देखिए, मॉडल्स क्या होते हैं? जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं उन्हें हम मॉडल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के हैं कैन, कुड, मे, एक्सेट्रा। ठीक है, नोट पॉइंट इसमें आप देखिए कि नीड और डेयर जो वर्ड है एवं यूज टू मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ठीक है, नीड एवं डेयर मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नीड और डेयर जो हैं वो मॉडल और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। बट यूज टू जो है मॉडल है, वो हमारा मॉडल और एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकता है। ठीक है, तो अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं, जैसे कि बी, डू, हैव। क्या है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब? सिंपली है क्या, पहले तो हम इसके बारे में जान लें। है क्या भाई? जो हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। और मॉडल्स क्या होते हैं? जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम टॉपिक मेन वर्ब। मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस है, किसी का भी मुख्य पार्ट है, उस मुख्य वर्ड से हमें पता चल जाए कि ये सेंटेंस हमसे क्या कहना चाह रहा है, तो उसी को हम मेन वर्ब कहते हैं। सिंपली अब आप देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? बे वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। कुछ वर्ब्स के साथ में वर्ब्स का प्रयोग करते हैं हम, उन वर्ब्स को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप, मेन वर्ब्स के साथ में जो वर्ब्स को हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग सेंटेंस में, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती क्या हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए आप, सी कैन रन फास्ट। तो कैन क्या है? मैंने आपको अभी बताया था कि मॉडल है जो कि मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर सकता है। तो रन क्या है? मेन वर्ब है। पूरे सेंटेंस का मतलब एक ही बार में बता दे रहा है कि हाँ वो भागना चाहता है या चाहती है। ठीक है, अब आप सेकंड पार्ट देखिए, यू शुड स्टडी इंग्लिश। तो शुड क्या है? यहाँ पे एक मॉडल है, स्टडी क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, अब मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? यूज टू, नीड, डेयर जो है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब, नीड एवं डेयर और एडजेक्टिव यूज टू के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे समझेंगे। जैसे आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। मैं रात में देर से सोने की कोशिश करता हूँ। तो एम जो है वो किसी और एडजेक्टिव या जीरेंट के साथ में यूज़ हो रहा है, इसीलिए एम जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है।
और यूज टू क्या है, एडजेक्टिव है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यूज टू मॉडल और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। और स्लीपिंग क्या है, एक जीरेंड है। अब देखिए यहाँ पे एक क्या है, आई नीड यू। नीड क्या है, नीड जो है पूरे सेंटेंस का मतलब बता रहा है कि मुझे आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। इसी प्रकार से कुछ सेंटेंसेस हमें एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिए होते हैं और कहते हैं हमसे कि इसके एरर्स फाइंड कीजिए। तो इसी प्रकार से जब हमें बेसिक्स पता होंगे कि मेन वर्ब कौन सी है, वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, या एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, नाउन क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि ये सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है और क्या सिली मिस्टेक्स हैं। तभी तो हम अच्छे तरीके से गेन कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। यू नीड नॉट कम टुमारो। तो नीड यहाँ पे जो है, अब पहले मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा था, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। अब कम क्या है, डेफिनिट इन्फिनिटिव है, ठीक है। अब थर्ड देखिए एग्जांपल, सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट। उसे दुस्साहस नहीं करना चाहिए रात को देर से आने के लिए, ठीक है। तो डेयर क्या है, यहाँ पे एक मेन वर्ब का काम कर रहा है, दुस्साहस, ठीक है। और बाकी अगर पहले हम कम जो था वो डेफिनिट इन्फिनिटिव था, अब यहाँ पे कम के साथ में टू आ रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव कहेंगे, ठीक है। आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन। अब आपने देखा ऊपर वाले सेंटेंस में कि डेयर जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है और नीचे जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। बट हाउ इज़ दैट पॉसिबल इन दैट एग्जाम्पल, हेयर इज़ द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माई साइड, दैट इज़। अब आप देखिए, अब यहाँ पे एंटर जो है वो हमारा एक ऐसा वर्ड है, यानी डायरेक्ट इन्फिनिटिव है, कि वो बिना पूछे उसके कमरे में जाने का दुस्साहस करने जा रहा है। तो दुस्साहस करने जा रहा है, किया तो नहीं है ना, ठीक है, करने जा रहा है, इसीलिए ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और एंटर क्या है, वो एक डायरेक्ट इन्फिनिटिव है। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स, उनके रूल्स क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूल्स क्या हैं, किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस में अपनी बात को कहने के लिए, या सेंटेंस के द्वारा अपने जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है या फिर सिचुएशन आसपास चल रही है उसको बताने के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का, उसके रूल्स हम पढ़ते हैं। देखिए रूल फर्स्ट क्या कह रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब्स के रूप में नहीं होता है, ठीक है। इसका प्रयोग केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी और एबिलिटी है, मैं इसे उठा सकता हूँ, ये पूरे सेंटेंस को बता रहा है। तो लिफ्ट क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब है, और इसके साथ में जो यूज़ हुआ है वो क्या है, कैन, वो उसे है कहेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। ही शुड वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी चाहिए, तो मेहनत यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, मतलब वर्क, एंड शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। रूल 2 क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म या एसईएस फॉर्म नहीं होते हैं। इसका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन्स के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके रूप फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए तो इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, ये रूल क्या कहना चाह रहा है। ये रूल ये कहना चाह रहा है जो भी हेल्पिंग वर्ब्स का हम प्रयोग करेंगे, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, उसका जो फॉर्म है वो उसी प्रकार से रहेगा। आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पे आप शॉर्ट टर्म्स को यूज़ करते हैं किसी को मैसेज भेजने के लिए, उस प्रकार से इसको शॉर्ट भी नहीं करना है। इस रूल का ये मतलब है, ठीक है। जैसे सी कैन हेल्प यू, हेल्प क्या है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ओके। यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड इज हेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रूल 3 आप देखिए, आउट तथा यूज्ड के बाद इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे बी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रूल है, इस प्रकार से आउट टू के साथ में यूज़ होता है कि आउट टू, आउट अगर लिखा है या फिर यूज्ड है सेंटेंसेस में, तो उसके बाद में टू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होना कंपल्सन है। ये यूज टू कम लेट, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउ अब हम बात करते हैं जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, तो उसका हम किस प्रकार से
प्रयोग करते हैं या क्या यूज़ है उसका, तो अब हम देखते हैं कैन एंड कुड की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए रूल फर्स्ट क्या कह रहा है, कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को करने के लिए किया जाता है, अभिव्यक्त मतलब शो करने के लिए किया जाता है। और कुड का प्रयोग जो है पास्ट की एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी की योग्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो बॉक्स उठा सकता है, ठीक है। अब ही कुड नॉट कम यस्टरडे, वो यस्टरडे यानी कल की बात कर रहा है, तो ये पास्ट हो गया। तो इस प्रकार से ये रूल फर्स्ट है हमारा, ठीक है। रूल 2 देखिए, कैन का प्रयोग परमिशन, अनुमति देने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं, ठीक है। नाउ रूल 3 क्या है, कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी जैसी सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल देखिए, एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक। अब थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी वही होती है जो हर कोई करता है, ठीक है, कि थ्योरेटिकली कहीं पे लिखा है भाई हर कोई। तो मेरे कहने में थ्योरेटिकली अगर मान लीजिए अगर न्यूटन का लॉ हो गया, मान लीजिए कुछ भी आपने जो भी पढ़ा होगा, वो थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी जब ही हो सकती है ना जब यार वो नेचर में या हैबिट में हो। इसीलिए यहाँ पे कैन का इस प्रकार से भी यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती करता है, ठीक है। रूल 4 देखिए, कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी वो होती है कि आप वहाँ पे कुछ है, आपको लग रहा है बट वहाँ पे है भी या नहीं भी, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को क्या कहते हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी कहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल देखिए, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, आपकी सीट के नीचे जो है वो बॉम्ब है। इस प्रकार से कुड के रूल में ये यूज़ होता है। रूल 5 देखिए, कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है एवं कुड औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। अब कैन का प्रयोग जैसे फ्रेंडली रिक्वेस्ट, किसी से फ्रेंडली अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम उसका प्रयोग करते हैं। और अगर कुड जो है